So once again, welcome to all of you. I'm Rajendra Shah, and I hope you all are well and safe at your home. And आप इस लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे हो, अपने आप को फिगर आउट कर रहे हो, एंड बहुत चीज नए नए एक्सप्लोर कर रहे हो. एंड ड्यूरिंग दैट फेज एक सबसे कॉमन वर्ड जो आजकल सुनने में आ रहा है, आजकल हर किसी को फेस करना, दैट इज स्ट्रेस. मुझे टेंस हो गया, मुझे स्ट्रेस है, मैं डिप्रेशन में जल्दी चला जाता हूँ, मैं एग्जॉस्टेड हो जाता हूँ. और ऐसे बहुत सारा मेडिकल या ऐसे तो कह सकते हो कि बहुत सारा टेक्निकल वर्ड जो है कि हमारे हेल्थ को लेकर हमें हमें बियर करना पड़ता है, और हमें लगता है कि हमें मन नहीं लग रहा है, हम स्ट्रेस में हैं. तो एक कॉमन सा इशू हो गया है, क्योंकि हमारे माइंड को ना नेगेटिविटी ज्यादा पसंद है कंपेयर टू पॉजिटिविटी या कंपेयर टू अफर्मेशन. तो ड्यू टू दैट रीजन हम हमेशा अपने आप को एक नेगेटिव इन्वायरमेंट में पाए जाते. हम नहीं चाहते कि हम उस इन्वायरमेंट में रहें, फिर भी हम उसी इन्वायरमेंट में बार बार चले जाते हैं. इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यू हो सकते हैं, क्योंकि हम बचपन से ही हमें जब हम टेंशन में रहते हैं, जब हमें प्रॉब्लम रहते हैं, तो हमें फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट में आती है, या लोग हमें अटेंशन देती है. ऐसे बहुत सारा रीजन हो सकते हैं. तो इसी गंभीर टॉपिक पर बात करने के लिए जो एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, तो हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत एंड गोर्जियस ब्यूटीफुल लेडी मिस मोनिका जी है, जो एक कॉर्पोरेट ट्रेनर है, एंड रिसेंटली has written a book of her stress and I think relationship. And apart from that, वो रेगुलरली ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्री में पिछले 10-12 साल से काम कर रही है, और ऐसे बहुत सारे लोगों को लाइफ में उसने बदलाव किया है, बहुत सारा लोगों को चेंज किया है. तो आई रिक्वेस्टेड मोनिका जी कि आप आओ हमारे और हमारे ऑडियंस को एक बार आप बताओ कि हम कैसे इस स्ट्रेस को और कैसे इस टेंशन वाली लाइफ को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने टेंशन को रिलीज करके अपनी जिंदगी को जी सकते हैं. सो दैट्स व्हाई वी इनवाइटेड, एंड सो वेलकम टू मोनिका खटवानी जी. You are most welcome to our show. Thank you, Rajendra, for overwhelming response. Actually, it's too lot to say कि हाँ मैंने ये किया, मैंने ये किया. Just a little thing that I have done this thing. Okay, when we talk about stress, basically, तो स्ट्रेस लोगों को क्या लगता है कि अगर मेरे घर में आज पानी नहीं आया तो स्ट्रेस हो गया, अगर मैंने आज मेरे घर में खाना नहीं बना तो स्ट्रेस हो गया. तो स्ट्रेस क्या है एग्जैक्टली लोगों को उस चीज का मतलब ही नहीं पता. व्हाट आई हैव फाउंड बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट कि मैनी पीपल हैव कम जिनके घर में थोड़ी सी तू में हो जाती है, उनको स्ट्रेस हो जाता है. तो स्ट्रेस को इतना बड़ा वर्ड बना दिया है हमने अपने माइंड में दैट वी हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि ये बहुत बड़ी चीज है कि हमें स्ट्रेस है, हमें स्ट्रेस है, हमें स्ट्रेस है. एंड द पॉजिटिव थिंकिंग सेज दैट जितना हम एक चीज को रिपीट करते हैं उतना ही वो चीज बढ़ती जाती है. अगर मैं बोलूंगी आई एम पॉजिटिव तो द पॉजिटिविटी विल इंक्रीज इन माई लाइफ. अगर मैं यही बोलती हूँ आई एम स्ट्रेस्ड, द स्ट्रेस विल इंक्रीज इन माई लाइफ. फिर चाहे वो चीज स्ट्रेसफुल हो भी नहीं तब भी मुझे ऐसा लगेगा कि इसमें बहुत बड़ा स्ट्रेस है. तो आई हैव एक्चुअली रिसर्च्ड ऑन दिस टॉपिक वेरी डीपली, एंड उसके बाद आफ्टर रिसर्चिंग वी हैव एक्चुअली फॉर्म सम गूगल फॉर्म्स, we have taken the opinions from thousands of people who are in stress. So we have actually found out with a strategy that what apart from the meditation, breathing, ये सब techniques तो हैं ही जो कि बहुत सालों से लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस को करने के लिए की जानी चाहिए. बट एक्चुअली साइंटिफिकली जो हमने अपनी रिसर्च से टेक्निक बनाई टू एक्चुअली डिस्कार्डन दिस स्ट्रेस मूवमेंट और स्ट्रेस फीलिंग is that working on ourselves. तो जब हम बात करते हैं working on ourselves, हमने शायद जिन्होंने भी MBA किया होगा या BBA भी किया होगा, they might have know about the SWOT analysis, जिसमें हम अपनी strength, weakness, opportunities और threats के बारे में बात करते हैं. तो हमने हमेशा ये कहा कि बिजनेस के SWOT analysis करें हैं, पर क्या हमने कभी अपना SWOT analysis किया है? नहीं. तो this is the time when the people are actually free. जब अपने पे ज्यादा काम कर सकते हैं, दे विल बी एबल टू नो कि उनके हिडन चेंजेस, चैलेंजेस क्या हैं, उनके हिडन स्ट्रैटेजीज वो खुद कैसे डेवलप कर सकते हैं स्ट्रेस को ओवरकम करने की. तो ये जो मेथड था जो स्वॉट एनालिसिस का, ये एक्चुअली हमने अप्लाई किया अराउंड 70 odd people in our group from different localities. And different definitely different group, age group also, and different professional group.
तो we found out by this method 95% of the results were positive, जिसमें कि after actually working on this method, people have worked on themselves and have less focused on it in their stress. तो वो जो फोकस था वो डायरेक्टली बिल्कुल शिफ्ट हो गया अपने ऊपर rather than स्ट्रेस पे. तो ये छोटी सी टेक्निक आई would actually like to other people know so that they can actually do the self analysis on the stress and अपने आप पे काम करके वो स्ट्रेस कैसे दूर कर सकते हैं. तो जब हम बात करते हैं SWOT एनालिसिस, हाँ जी या डियर, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा. तो आपने एग्जैक्टली बताया, स्टार्टिंग में आपने बताया कि स्ट्रेस को ना हमने रिसोर्स के साथ लिंक कर दिया है कि घर में पानी नहीं आ रहा, मोबाइल का चार्जर खराब हो गया, या इन्वर्टर नहीं चल रहा, फैन नहीं चल रहा, तो हमने रिसोर्स के साथ कहीं ना कहीं उसको लिंक कर दिया है. और इसकी वजह हो सकता है कि हमारे जो लाइफ स्टाइल थे कहीं ना कहीं हमने हाई एक्सपेक्टेशन दे दिया था, या हमारे जीने के तरीका हमने अलग तरीके से अपने माइंड में मैपअप कर लिया था. बट एक्चुअलिटी और ट्रूथ में जब हमने अब फेस कर रहे हैं जो हमारा बेसिक था, तो हम उसको साथ मैपअप नहीं कर पा रहे अपने आप को. सो दिस इज समथिंग कि उसकी वजह से लोग स्ट्रेस हो रहे हैं. सो करेक्ट. तो इस पे अकॉर्डिंग टू यू कि व्हाट इज एक्चुअल स्ट्रेस, मतलब हमें कैसे पता लगा कि हम स्ट्रेस होता क्या है? आई जस्ट वांट टू नो कि हमें पता चला या आई एम इन स्ट्रेस, राइट? कैसे पता चले हमें? देखो, स्ट्रेस होता शुरू कैसे, जब हमारी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में बहुत डिफरेंस होता है. जैसे लेट्स से मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं स्कोर करना चाहती हूँ 95% मार्क्स, ओके, एंड आई गॉट 90 मार्क्स. आई फील स्ट्रेस. मतलब आई एम नॉट हैप्पी दैट आई स्कोर 90 मार्क्स. आई फील स्ट्रेस बिकॉज आई डिडंट स्कोर 95 और 99% मार्क्स. तो जब हमारी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होने लगता है और धीरे धीरे वो डिफरेंस बढ़ता रहता है, तो वो जो डिफरेंस को हम स्ट्रेस का नाम दे देते हैं या प्रॉब्लम का नाम दे देते हैं. जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया कि लॉकडाउन में एटलीस्ट आई वुड बी गेटिंग द सैलरी. अभी जो मेजर टॉपिक, जो मेजर क्राइसिस चल रहा है कि लॉकडाउन में क्या हो रहा है कि पीपल आर सपोज टू गेट द सैलरीज. कुछ लोगों की आ रही है, कुछ लोगों की नहीं आ रही, एंड दे आर फीलिंग स्ट्रेस कि मैं अब इस टाइम पे कैसे काम करूंगा, मैं अपना फाइनेंशियल इशू कैसे रिजॉल्व करूंगा. तो वो हमारी एक्सपेक्टेशंस ही थी ना. अब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही, जो रियलिटी है उसके बीच में जो डिफरेंस आ गया उसने हमारे लिए स्ट्रेस क्रिएट कर दिया या हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी. तो जब हम अपने आप पे काम करेंगे, हम इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ हमारे पास ही है. नोबडी कैन हेल्प यू. आई मीन यू आर आल्सो इन दिस फील्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. यू हैव आल्सो नोन कि सारे कुछ मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हम खुद सॉल्व कर सकते हैं. लोगों का सिर्फ सपोर्ट की जरूरत होती है, हेल्प की नहीं. बहुत लिमिटेड हेल्प लोग करते हैं, और जबकि 90% जो है आप खुद, 95% आई वुड से आप खुद केपेबल हो सब कुछ करने के लिए. ये कैपेबिलिटी एवरी ह्यूमन बीइंग हैज. ऐसा नहीं है कि मेरे में है या आप में है, हर किसी में ये कैपेबिलिटी डेफिनेटली है कि वो अपने आप को कैसे मेंटली हेल्दी कर सकता है. तो जैसे मैं बता रही थी कि स्वॉट एनालिसिस की हम बात करते हैं, तो स्ट्रेंथ्स, जब मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स पता होंगी, लेट्स से मे बी आई एम गुड इन पेंटिंग, मे बी आई एम गुड इन रीडिंग बुक्स, मे बी आई एम गुड इन डूइंग फोटोग्राफी, एनीथिंग. सो जब ये टाइम है, हम वेले बैठे हैं, क्या हम अपनी कम से कम 10 स्ट्रेंथ्स को लिस्ट डाउन नहीं कर सकते? वी कैन डू दैट. एग्जैक्टली कर सकते हैं. छोटी मोटी 10 स्ट्रेंथ्स, 10 से भी ज्यादा अगर लोग एक्चुअली एनालाइज करने बैठे तो लोगों की 40-50 स्ट्रेंथ्स निकल के आ जाती है. बट व्हाट आर एक्सरसाइजेस कि 10 तक तो करो, इतना तो करो, एंड यू विल बी एक्चुअली, तुम बहुत एस्टोनिश हो जाओगे रिजल्ट्स देख के कि लोग सोचते थे कि मेरे में तो ये क्वालिटी नहीं है. व्हेन दे डू सम सेल्फ एनालिसिस दे गेट टू नो कि अरे यार, क्योंकि कुछ टाइम से जैसे जॉब में हम लोग बिजी हो गए. हाँ, कोई कुछ होता है जो पढ़ नहीं पाए, पर उनके इंटरेस्ट क्या था, पढ़ने में था, तो भूल जाते हैं कि यार पढ़ना, मैं तो इतने सालों से नहीं पढ़ा, तो मेरे को नहीं लगता कि मैं पढ़ पाऊंगा. बट हैव यू ट्राइड इट अगेन? नो. सो एटलीस्ट आई वुड सजेस्ट कि लिस्ट डाउन एटलीस्ट 10 activities that you think that are your strengths that you can work on. फिर वीकनेस की जब हम बात करें तो वीकनेस में बेसिकली क्या आएगा कि जैसे हो सकता है मुझे पहाड़ों से डर लगता हो, आई एम फ्राइटन ऑफ हाइट्स, या हो सकता है कि मुझे इस बात से डर लग रहा है कि लॉकडाउन खुलने के बाद क्या होगा, मैं आई एम नर्वस, आई एम एंशियस पर्सन, आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द पीपल. वीकनेस कुछ भी हो सकती है हमारी, कि मैं हो सकता है आई डोंट हैव द गुड इंटरपर्सनल स्किल्स,
मेरे को इंटरेस्ट है सेल्स करने में, बट माई वीकनेस इज आई एम नॉट गुड इन इंटरपर्सनल स्किल्स. सो हाउ वुड वी ओवरकम दिस? इसलिए आई एम आस्किंग कि लिस्ट डाउन द 10 एक्टिविटीज. फिर हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज की. अपॉर्चुनिटी की यहाँ पे हम लास्ट में बात करते हैं. पहले हम बात, जैसे अगर मेरी इस महीने में सैलरी नहीं आई तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है. आई एम टेलिंग यू एज पर द करंट सिचुएशंस. जो मोस्ट ऑफ द क्वेरीज आती हैं, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड ड्यू टू बिकॉज दे आर वरीड अबाउट देयर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स. तो मैं क्या करूं? मेरे पे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं अगर सैलरी नहीं आई तो, क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है, किस किस चीज से आपको डर लग रहा है. अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको क्या, अगर आपके एग्जाम्स नहीं हुए तो आपको क्या, वैसे स्टूडेंट्स वैसे जनरली तो बहुत खुश है कि एग्जाम्स नहीं हो रहे, हम तो ऐसे ही पास हो जाएंगे. so, पर स्टूडेंट्स कुछ कुछ ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, अगर मार्क्स अच्छे होते तो वी विल बी रिनाउंड कि हमारे इतने मार्क्स हैं, मैं तो एग्जाम नहीं दे पाऊंगा. देयर आर सम स्टूडेंट्स, बट मोस्ट ऑफ द केसेस आए कि अच्छा वो एग्जाम्स नहीं हो रहे, हमको तो ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में मिल जाएगा. तो यू कैन राइट डाउन योर ओन थ्रेट्स. जैसे आप अपने 10 स्ट्रेंथ्स लिखे, अपने 10 वीकनेस भी लिखो. अब कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे अंदर कोई वीकनेस नहीं है. दैट इज लाइक दैट यू आर लाइंग टू योरसेल्फ. ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू, एवरीबॉडी हैज सम वीकनेस. एंड अगर हम अपने आप से झूठ बोलते हैं ना, तो हम अपनी स्ट्रेंथ पे कभी काम नहीं कर पाएंगे. द ओनली थिंग इज, द ओनली डिस्क्लेमर ऑफ दिस एक्सरसाइज इज यू शुड नॉट लाई टू योरसेल्फ. कोई आपका ये शीट नहीं देख रहा है, आप अपने आप को दिखा रहे हो, तो प्लीज डोंट लाई टू योरसेल्फ. आप अपनी 10 वीकनेस लिखो, भले ही आपको लगता है कि 50% वीकनेस है, 50% नहीं है. फिर हम बात करेंगे उस पर काम कैसे कर सकते हैं. तो आपने अपनी वीकनेस लिख ली, आपने अपने थ्रेट्स लिख लिए. अब अपॉर्चुनिटीज को हम लिंक करेंगे आपकी स्ट्रेंथ से. लेट्स से आपकी फोटोग्राफी एक स्ट्रेंथ है, आपने लिखा. फोटोग्राफी से रिलेटेड आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं. क्या फोटोग्राफी जो है नेशनल ज्योग्राफिक चैनल या प्लैनेट एम ऐसे चैनल्स या कोई ऐसी साइट्स पे भेज सकते हो? क्या आपने इनफ R&D की है कि आप ऐसी साइट्स पे भेज सको कि आपको पेड हो? बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट इज द पॉइंट कि पेट भरना चाहिए, घर पे छत होनी चाहिए, ये तो मेजर है. भूखा खाने के लिए कुछ होना चाहिए, घर पे छत होनी, रोटी कपड़ा मकान इज मेजर. सबसे पहले वी नीड टू डू वर्क ऑन दैट. तो क्या ये आपकी हॉबीज, आपने स्ट्रेंथ्स लिखी, उनमें से कोई ऐसी हॉबीज है जो आपके पास जॉब नहीं होगी तो क्या आप उसको प्रैक्टिकली कहीं अप्लाई करके आप उसको अपॉर्चुनिटी या इनकम बना सकते हो? I'll tell you from my example. There was a time, I would not say much longer, but there was a time where I was actually having nothing. My job was lost. I was totally like blank, and I needed to pay my rent. I needed to pay the things, many things, all means all the stuffs I needed to take care of it. Exactly. So the condition was, what should I do? Agar just imagine if I would have been blank. Of course, as a human being, I also got blank for some time. But then I realized, why should I not work on myself? कि ऐसा क्या करूं? Then I listed down all my strengths, and I listed down, I'm good in studies, I'm good in reading. I actually opted the psychology at that moment of time, and I in the exams scored high, and because I was good, I'm not saying everybody can score, because I was good. So even in the distance learning, I scored 92% of the mark. So that gave me strength that yes, I can still do that, and that helped me to make a career. कि हाँ, मैं लोगों की help कर सकती हूँ. Now I'm a counselor and trainer तो मैं हुई. Now apart from that, I'm a counselor. I'm not doing that job anymore. So I'm not listening to any people right now. I'm on my own. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, and this is truly the time where you can work on your strengths. Maybe even if you are doing the job, it's not necessary कि being independent should only be the motto, but you should know your strengths कि अगर एक सोर्स नहीं रहा तो दूसरे सोर्स से आप कैसे इनकम बना सकते हो. इसके लिए आपको अपनी थ्रेट्स भी पता होनी चाहिए, कि तभी आप उसका प्रॉब्लम पता होगी, तभी आप सोल्यूशन निकालोगे ना. हम यहाँ पे सोल्यूशन ओरिएंटेड की बात करते हैं, हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड की बात नहीं करते. प्रॉब्लम हम लिस्ट डाउन करके हम ये सोचते हैं हम अपनी स्ट्रेंथ से अपनी वीकनेस को कोरिलेट करके उसको अपॉर्चुनिटी कैसे बनाएं. तो दिस इज
one of the thing that we, as I told you, that we have actually tried on many people, and we were actually relieved with the good results, because it is my personal research. So I wanted to know कि ये सिर्फ मेरे पे ही काम किया कि दूसरों पे भी काम करता है. So I actually had a depth analysis on that, made some stats on that, and then finally I concluded, yes, this method actually works when the people are really serious about it. और उससे ही हम सेल्फ अवेयरनेस करते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहे, हम लाइफ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं. Obviously, secondly, meditation is also good when you have, आपने बहुत सारा काम करा है आज, you are overworked, overloaded, so at least give some time to yourself. Take 5 to 10 minutes for meditating, deep breathing. अब लोगों को ये समझ नहीं आता कि मेडिटेशन से कैसे हेल्पफुल है स्ट्रेस लिविंग में. तो there is a science behind it, because when I talk about psychology, it's always a science. When we do meditation, there are three brain parts which are actually impacted with the meditation. We don't go into the biology very much because most of the people समझ नहीं पाएंगे. तो जब मैं बात करती हूँ कि वो ब्रेन पार्ट जो है वो एक्टिव कैसे होते हैं, न्यूरॉन्स के बारे में आई थिंक एवरीबडी वुड नो कि न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो जब हम मेडिटेट करते हैं, न्यूरॉन्स के बीच का जो कनेक्शन है इट गेट्स स्ट्रॉन्गर. जब वो स्ट्रॉन्गर बनता है, वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनता है, उसमें जो कनेक्शन इज मोर गुड, तो हमारा जो ब्रेन का कुछ पार्ट है उसमें ब्रेन वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. और वो पार्ट जो है रिलेटेड टू इमोशंस, दैट पार्ट इज रिलेटेड टू आवर एनालिटिकल थिंकिंग, दैट पार्ट इज रिलेटेड टू आवर लॉजिकल थिंकिंग, एंड दैट पार्ट इज रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ माइंड. फ्रीडम ऑफ माइंड ये नहीं कि आपने अपने दिमाग को खुला छोड़ दिया, आपको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है. फ्रीडम ऑफ माइंड आई मीन कि आप में सोचने समझने की और चीजों को एनालाइज करने की पावर बढ़ जाती है. और जिस पार्ट का ब्रेन वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, अमाइगडाला जिसे हम कहते हैं, वो रिलेटेड होता है स्ट्रेस से, एंजाइटी से, एंगर से. तो उस पार्ट का वॉल्यूम है, बिकॉज न्यूरल नेटवर्क का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड हो गया, तो वो पार्ट जो है वो उसका ब्रेन वॉल्यूम कम हो जाता है. सो दिस इज हाउ द साइंस टेक्स प्लेस व्हेन वी टॉक अबाउट द मेडिटेशन and how it helps to reduce the stress. तो मेडिटेशन में इट्स नॉट कि आप चैंटिंग कर रहे हो, इट्स नॉट मैंडेटरी, या आप किसी गुफा में जाके ध्यान कर रहे हो, इट्स नॉट लाइक दैट. बैठे बैठे भी मेडिटेशन कर रहे हो. मेडिटेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि आप बहुत सारी थॉट्स को हटा के सिर्फ एक थॉट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो. इधर इट कुड बी ब्रीदिंग, इट कुड बी चैंटिंग, एनीथिंग, पर आप बहुत सारे थॉट्स को हटा के सिर्फ एक थॉट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो. उससे आपका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है. So these are two major techniques. उसके बाद आता है आपका abdominal breathing, जिसमें आप पेट से सांस लेते हो. उससे आपको हाइड्रेशन अपनी बॉडी में पूरा रखो. ड्रिंक मोर वाटर, बिकॉज मोर वाटर इज वेरी हेल्पफुल. प्लस विटामिन डी, सनलाइट इफ यू टॉक अबाउट कि जब सनलाइट आपको पड़ती है, सनलाइट की रेट, विटामिन डी ऑल्सो हेल्प्स टू, एक्चुअली इट रेगुलेट्स द मूड, विटामिन डी. So if you have the lack of vitamin D, आपको गुस्सा जल्दी आता है. It's one of the factor. I'm not saying it is the only factor, but it is one of the factor. So proper sunlight लो. ये जो हमारे ethics कहते थे ना, it all has a scientific reason behind it. जो हमारे ancestors कह गए हैं कि proper sunlight लो, meditate करो, it all has a scientific reason behind that. तो जब आपने अपने आप पे काम कर लिया है, and you will yourself get so many wonderful results कि आपको खुद को नहीं पता चलेगा आप में ये क्वालिटी है. अब हम लोग देख रहे हैं कि लोग कुकिंग कर रहे हैं, लोग बहुत सारी अपने नए नए ड्रेसेस में फोटोज डाल रहे हैं. पीपल आर एंजॉयिंग दिस लॉकडाउन, सो व्हाई टू गेट स्ट्रेस्ड? वो जो होगा वो तो हो ही रहा है, आपके साथ अकेले तो नहीं हो रहा. मोस्ट ऑफ द लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है. तो इस टाइम को भी हम एंजॉय कैसे कर सकते हैं? लोग सोचते हैं ये लोग बेवकूफ है, ये ऐसे करते हैं, बट दे आर एंजॉयिंग, दे आर नॉट लेटिंग देमसेल्व्स टू गेट इनटू द मोड ऑफ स्ट्रेस. जिसको जैसे अच्छा लगता है वो वैसे एंजॉय कर सकता है. हर इंसान को अपनी तरह लाइफ जीने का, अपनी तरफ एंजॉय करने का बिल्कुल हक है. सो इफ एवरीबडी एंजॉयिंग, किसी कोई अपना पैशन फॉलो कर रहा है, समबडी इज लर्निंग डांस बाय अपना यूट्यूब चला के, तो जो जो चीजें हम सोचते हैं हम काश ये कर पाते, अभी टाइम है यार, हम सब कर सकते हैं. वी ऑल कैन डू, वी कैन ट्राई. क्या
अभी जब हम सोचते हैं, जब हम बिजी रहते हैं तो हम ये सोचते हैं कि टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। अब टाइम मिल रहा है तो हम सोच रहे हैं फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, कब खुलेगा, कब खुलेगा। अरे वेयर इज योर पार्ट एज अ ह्यूमन? तुम कब एंजॉय करोगे? So these are the few little things that people will start applying on them, they will get wonderful results. Okay. Can I ask something? Yeah. Yeah, sure. या आपने बहुत डिटेल में और बड़ा अच्छे तरीके से आपने समझा दिया कि डिप्रेशन होता क्या है और उससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। कि आपने बताया कि डिप्रेशन की जो मेन रीजन होती है रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन, उसमें जब डिफरेंस आता है तो उसकी वजह से डिप्रेशन होता है, चाहे स्ट्रेस होते हैं। उसका सॉल्यूशन आपने बताया कि स्वॉट एनालिसिस करें, अपना स्ट्रेंथ और अपना अपॉर्चुनिटी को मैचअप करें। और आपने बताया अगला कि मेडिटेशन करें, वो भी काफी इफेक्टिव होते हैं। उसके बाद आपने बताया कि ब्रीदिंग करें। उसके बाद बताया कि अपने विटामिन डी ले ताकि हम स्ट्रेस वाले माहौल में न जाए और प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करें, जो भी आपके पास स्किल है। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अभी अभी क्या हो गया है कि अभी हम लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो हम स्किल पे भी काम नहीं कर पा रहे हैं और अपने आप को टेंस है। तो कुछ इस तरह के सिचुएशन बेस्ड स्ट्रेस कैसे होते हैं? जैसे कि घर में किसी से बातचीत खराब हो गया, या हमारे सपोज एक बाल है, हम पिछले 2 महीने से बाल नहीं कटा पाए, उसकी वजह से लोग स्ट्रेस हो गए। या सपोज जो हमारे सैलरी नहीं आया है तो उसकी वजह से स्ट्रेस हो गया। ये सिचुएशन बेस्ड स्ट्रेस है, राइट? तो ऐसे किस किस तरह के सिचुएशन बेस्ड हो सकते हैं और उस टाइम पे हमें एग्जैक्ट क्या करना चाहिए? देखो, जैसे से अगर बाल बड़े हैं, बाल नहीं कटवाए, तो आपने ही नहीं कटवाए क्या? यू कैन ट्राई टू डू समथिंग। इट्स लाइक अपने आप पे कुछ ट्राई करना, तो ट्राई करो, एंजॉय करो। यू शुड ट्राई टू एंजॉय द एवरी मोमेंट। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत टाइम हो गया है एंड यू आर नॉट गेटिंग द सैलरी वाला एग्जांपल आई थिंक आई हैव गिवन यू। व्हेन यू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, यू विल योरसेल्फ फाइंड कि कौन सा दूसरा सोर्स मैं अपनी इनकम के लिए लगा सकता हूँ। और अपनी इस एनर्जी को, जहाँ पे आप इस एनर्जी को आप डिप्रेशन में ले जा रहे हो या स्ट्रेस में ले जा रहे हो, इसी एनर्जी को अगर आप चैनलाइज करोगे, रीडिंग गुड बुक्स या डांसिंग या जो भी आपका शौक है, जो भी आपको लगता है कि आप अपनी एनर्जी को किसी चीज में चैनलाइज कर सकते हो। जैसे कुछ लोग चैनलाइज करें कुकिंग में, उनको शौक है कुकिंग का। तो आजकल तुमने देखा होगा कि मेल्स आर मोर गोइंग टुवर्ड्स द कुकिंग क्योंकि उनको शौक है। सो दिस इज समवॉट द वे टू चैनलाइज द एनर्जी and this is good. Rather to go into the depression, it is more good to do the work that you are enjoying. अब कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। If I enjoy painting, I will do painting। भले मुझे actually में to be very true, I like जो बच्चों की drawing book नहीं होती third, second, fourth class वालों की, I like to do that and I am doing that। पड़ोस वाली बच्ची से ले लेती book and I do that। So exactly मैं भी करता हूँ। तो वो छोटी छोटी चीजें में ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत बड़ी है हमारे लिए, कि हम क्यों करें, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, व्हाट विल पीपल। अरे इट्स योर लाइफ यार। अब तुम अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो डू यू थिंक यू वुड बी एबल टू मेक अदर पीपल हैप्पी? तो मेंटली यू आर डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ। देन आफ्टर दैट वो धीरे धीरे मेंटल डिस्ट्रक्शन जो है फिजिकल डिस्ट्रक्शन में चेंज हो जाएगा। फिर धीरे धीरे वो आपको रुइन करता जाएगा। यू विल गो इनटू द क्लिनिकल डिप्रेशन। तो उससे फायदा अच्छा है कि हम छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करें, मुस्कुराएं, हंसें और अपनी लाइफ को जैसे जिए। अब इस टाइम को हमारे हाथ में तो है नहीं चेंज करना। काश मुझे आता होता कोविड-19 की मेडिसिन बनाना, आई वुड हैव डन दैट। अब आई कैन नॉट डू दैट, सो एटलीस्ट आई शुड एंजॉय व्हाट आई एम हैविंग राइट नाउ। तो छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करने का बहुत अच्छा टाइम है एक्चुअली। ओके, आपने एग्जैक्टली सही बताया कि छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करें और अपना जो टैलेंट है और जहां जहां पे आपको बचपन से कुछ था कि मुझे कभी टाइम मिलेगा तो मैं करूंगा, तो वो टाइम आ गया करने का। करेक्ट। और तीसरा आपने बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताया कि आपने बताया कि अपने एनर्जी को चैनलाइज करें, कि आपको उसको वेस्ट कर रहे हैं उससे बेटर है कि चैनलाइज करें। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था रिसेंटली, चिंता वर्सेस चैनलाइज। चिंता वर्सेस चैनलाइज। तो इसमें ये था कि ऐसे इंसिडेंट्स जो हमारे लाइफ में होते हैं, कभी किसी से लड़ाई हो गया, रिलेशनशिप खराब हो गया, सैलरी नहीं आ रही, बॉस के साथ गुस्सा हो गया, गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, तो इस टाइम पे हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती है कंपेयर टू नॉर्मल डे। डिफरेंस यही है कि बहुत सारे लोग उसको चिंता कर करके डिप्रेशन में जाके अपने लो फीलिंग की वजह से उसको वेस्ट कर देते हैं, बट कुछ स्मार्ट लोग होते हैं उसको चैनलाइज करते हैं, अपने एनर्जी को उसको क्रिएटिव वे में यूज करते हैं। तो ये राइट टाइम है कि अपने एनर्जी को हम चैनलाइज करें। सो दैट इज ऑल अबाउट।
किसी ने जो बात बड़ी सही कही है कि बुरे वक्त में भी अच्छी बात होती है, बस आपको वो ढूंढ के निकालना है। नहीं, एग्जैक्टली सही बताया। और बेसिकली हम बुरे वक्त में ही हम सेफ होते हैं। हम अपने आप को जो प्रिपरेशन टाइम होती है ना, यही टाइम होती है। और ये हर किसी के लिए होता है। तो ये आपने एग्जैक्टली आपने ये भी बता दिया कि किसे हम स्ट्रेस कहते हैं, उससे कैसे कम अप करें, और उसके बाद भी हम अपने आप को हैप्पी कैसे रखें, इंगेज कैसे रखें, 24 आवर बिजी कैसे रखें। अपार्ट फ्रॉम दैट, कि बहुत सारे लोग इतना सुनने के बाद भी कहते हैं नहीं, मेरे लाइफ में तो टेंस है ही, मतलब मेरे मेरे घर के लोग ही खराब है, या मेरा प्रॉब्लम है, तो मैं कैसे टेंस हैप्पी रह सकता हूँ। तो इस तरह के लोगों के लिए कैसे आप मैसेज देना चाहोगे कि जो लोग रिजिड हो चुके हैं? अच्छा, रिजिड में हम्म। ये मुझे आई जस्ट वांट टू गिव विद अ एग्जांपल। अब लेट्स से कि मैं एक बहुत पुराना एग्जांपल है, मैं एक ग्लास को बहुत देर तक पकड़ूंगी। कितनी देर तक पकड़ सकती हूँ? थोड़ी देर बाद मेरे हाथ में दर्द होना चालू हो जाएगा, भले ही वो हल्का सा ग्लास हो। एग्जैक्टली। 10 मिनट तक मैं बहुत हम्म। इजीली पकड़ लूंगी, बट आफ्टर 1 आवर 2 आवर्स इट विल स्टार्ट पेनिंग। तो दर्द हम्म। किसको हो रहा है? अगर हम अपनी इस रिजिड सोच को नहीं बदल रहे तो दर्द किसको हो रहा है? हमारी मेंटल हेल्थ को, हमारी फिजिकल हेल्थ को। नुकसान किसका है? आपका ही है भाई, हमारा तो नहीं है। हम तो आपको समझा सकते हैं, हम आपको तरीका भी बता सकते हैं, करना आपको ही है, बिकॉज इट इज योर फिजिकल हेल्थ, इट इज योर मेंटल हेल्थ। तो जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, माई स्ट्रेस इज बिकॉज ऑफ द अदर्स, तो दे नीड टू रियली वर्क ऑन आवर सेल्फ, बिकॉज आप यू आर ओनली वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। आप उस स्ट्रेस को कैसे पॉजिटिवली ले सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मुझे कोई बहुत बुरा भला बोल रहा है, मेरे घर में कोई भसड़ चल रही है या किसी के घर में कोई, मैं बहुत बुरा भला सुन रही हूँ, ठीक है। अब रिएक्शन करना और रिस्पॉन्ड करना तो मेरे हाथ में है। मैं रिएक्ट करूंगी, रिस्पॉन्ड करूंगी, तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। आई विल बी क्वाइट, द प्रॉब्लम कोई कब तक बोलता रहेगा? वो उसको एक दिन लगेगा मैं ही पागल हूँ, बोले जा रहा हूँ। So this is how you should react to the negative things. Be quiet. You are not you are not actually dependent on the circumstances around you. अपने मन में अगर तुम ये ठान लो कि you are there to recover your mental health, तुम कर सकते हो। चैनल, अगर किसी को लिखने का शौक है तो राइट बुक, रीड बुक्स, राइट अ बुक। किसी को पढ़ने का शौक है, रीड गुड बुक्स, जिससे नॉलेज, अपने आर्टिकल्स बनाओ, ब्लॉग्स लिखो। देयर आर सो मेनी साइट्स, देयर आर सो मच ऑफरिंग इन द वर्ल्ड, यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर। पीपल आर लुकिंग फॉर द ऑप्शंस। अगर फोटोग्राफी का शौक है तो बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे आप फोटोग्राफी पोस्ट करके यू कैन गेट पेड। तो आपको ये नहीं है, तभी हमने अपॉर्चुनिटीज की बात करी कि आपको उसके साथ, स्ट्रेंथ्स के साथ आपको अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढनी है। और आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, हर चीज गूगल पे ऑनलाइन, एवरीथिंग इज अवेलेबल। वंस यू फाइंड द अपॉर्चुनिटी यू विल गेट इट। तो आज नहीं तो कल अगर 10 स्ट्रेंथ होगी, एक काम नहीं करी दूसरी करेगी, दूसरी नहीं करी तीसरी करेगी, कुछ तो करेगा भाई। इतने इतने भी वो नहीं हम गए गुजरे। तो इट इज लाइक दैट कि कुछ तो काम करेगा, इतने भी गए गुजरे थोड़ी ना। तो वी आर, अगर यहाँ तक पहुंचे हैं लाइफ में तो एग्जैक्टली। हमें कुछ तो टैलेंट है ना। तो बस उसी टैलेंट को हमें एक अच्छे वे में चैनलाइज करना है, और उसी टैलेंट को पहले तो ढूंढना है, फिर चैनलाइज करना है। ओके। अच्छा, आपने एक बड़ा अच्छा बात बताया है, मोनिका जी। आपने बताया कि ये जो स्ट्रेस है, ये भी एक थॉट है, ये भी एक फीलिंग है, और उसमें हम अपने मसाला लगा के, हम अपने इमोशन वाले मसाला को लगा के उसको और डीप कर देते हैं। अदरवाइज जैसे नॉर्मल थॉट होते हैं, ये भी एक थॉट है, और थॉट को हम बदल सकते हैं। थॉट को हम इंस्टेंटली बदल सकते हैं। करेक्ट। अगर हम बैठे बैठे थॉट टेंशन में है, तो हम खड़े होकर घूम सकते हैं, हम कुछ खा सकते हैं, हम कुछ एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर सकते हैं, टीवी देखना स्टार्ट कर सकते हैं, बुक पढ़ना स्टार्ट, मतलब कुछ भी अपने पैटर्न को ब्रेक करना, बेसिकली एग्जैक्टली, पैटर्न सिंपल। को ब्रेक करना। और अगर आपने टीवी हाँ, की बात पैटर्न। छेड़ी है तो मैं एक बात बता दूं कि प्लीज टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर पे सोने से आधे घंटे पहले डोंट गो, क्योंकि उससे आजकल एग्जैक्टली। लोगों में इंसोम्निया ज्यादा हो रहा है। उसका भी एक साइंटिफिक रीजन है। जस्ट बिकॉज जो हमारी हम्म। बॉडी में मेलाटोनिन पिगमेंट है वो डिक्रीज होता जाता है, उससे क्या होता है, इंसोम्निया बढ़ जाता है। जब भी हम सोने जाएं तो एटलीस्ट आधे पौन घंटे टीवी, लैपटॉप, फोन सब बंद कर दो। यू विल हैव अ गुड स्लीप, और कभी भी आपको इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी।
ओके। सो आपने एक बताया कि टेक्नोलॉजी से हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, मतलब एटलीस्ट जो हमारे सोने से पहले। क्वालिटी ऑफ हाँ, स्लीपिंग आवर होते हैं, ताकि हम एग्जैक्टली। क्वालिटी स्लीप हाँ, ले, क्योंकि क्योंकि बॉडी में स्ट्रेस का ये भी रीजन हो सकता है कि आपकी बॉडी फिट ना हो और आप अंदर से गुड ट्रू, फील नहीं कर रहे हो। तो दैट इज राइट। ए मेजर रीजन कि आप अंदर से फिट नहीं हो, तो उसके लिए आप हेल्दी डाइट ले या इंटरमिटेंट फास्टिंग करे, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। एक मेजर प्रॉब्लम अभी भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को हैबिट नहीं थे घर पे रहने की, हैबिचुअल नहीं थे, और आप ये कह सकते हो कि घर के लोगों के साथ हमें डील करने की आदत नहीं थी, उसके साथ डीपर लेवल पे बात करने की आदत नहीं थी। प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि हमारे घर में भी कई बार लोगों के साथ हमारा गैप रहते हैं, डिस्टेंस है, जैसे हमारे फादर किसी के फादर के साथ नहीं बन रहे, किसी के बड़े भाई के साथ नहीं बन रहे, सास बहू को नहीं बन रहे, और मजबूरी बस उसको घर में रहना पड़ रहा है। हाँ, दिस इज ए कंपल्सन। पहले ये था कि आउटिंग कर लेते थे, या बहुत सारे हम्म, लोगों को एडिक्शन थे, मतलब किसी किसी को शराब का एडिक्शन था, या किसी को गुटखे का एडिक्शन, कुछ भी हो सकता है, तो वो अपने हम्म, स्ट्रेस को उस तरीके से खत्म कर देते हैं। बट ये सारा right. ऑप्शन खत्म हो चुका है, तो इस टाइम पे उसको ऑटोमेटिक स्ट्रेस हो रहा है। इस पे क्या कहना चाहोगे आप? अच्छा, जैसे आपने बात करी, रिलेशनशिप्स की बात करते हैं कि रिलेशनशिप्स में ऐसा हो रहा है कि हाँ, कोई किसी को पसंद नहीं करा दे, उनको आदत नहीं है बिल्कुल भी साथ रहने की। तो क्या ये वो मोमेंट नहीं है जब हम अपने रिश्ते को थोड़ा अच्छा कर लें, थोड़ा सुधार लें, थोड़ा हम झुक जाए, थोड़ा वो झुक जाए? तो एक तो ये पॉइंट है कि आप इसको इस तरह से पॉजिटिवली देख सकते हो कि हम थोड़े से जो हमारे मन में अनबन है, कब तक हमारे मन में अनबन रखेंगे? हम भी तो इंसान है ना, एटलीस्ट समहाउ इट हैज टू फिनिश। तो वी कैन वर्क ऑन अ रिलेशनशिप, दिस इज द बेस्ट टाइम एक्चुअली, कि जहाँ पे लोगों को ये लगता है कि ये रिलेशनशिप बहुत खटास है, उनको मीठा करने का भी थोड़ा टाइम है। थोड़ी आप बातें, होता क्या है ना, जब जब लड़ाई होती है तो डिस्टेंस हो जाता है, डिस्टेंस होता है, उससे क्या है, मन में नेगेटिविटी और बढ़ जाती है। अब एटलीस्ट जो भी आपके दिल में ग्रजेस हैं, आप कम्युनिकेट करके उसको खत्म कर सकते हो। तो बाय अगर मैं बात करूं कि लोगों के रिलेशंस खराब हो रहे हैं, बट आप अगर इसी टाइम को आप कम्युनिकेशन में यूटिलाइज करोगे, तो यू विल सी द इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप्स, not only with your parents, not only with your children, but obviously communication is the way जहाँ पे आप हर किसी से एक अच्छे रिलेशनशिप की शुरुआत कर सकते हो, अच्छे रिलेशनशिप बना सकते हो। तो तो आपने एग्जैक्टली, हाँ, हाँ, यू तो आर इट इज कंटिन्यूइंग या एग्जैक्टली, आप कम्युनिकेट करो, उससे क्या होगा कि आपके जो ग्रजेस है वो भी दूर होंगे। क्योंकि एज अ साइकोलॉजिस्ट आई वुड सजेस्ट कि यू वुड सी, आई मीन एक्चुअली एज अ साइकोलॉजिस्ट वी नो दैट पीपल आर नॉट रॉन्ग, people actually think according to what they have gone through। अगर लेट्स से मैं कभी ऐसी बात करूं कि अगर छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, बचपन में अगर किसी को कुत्ते ने काटा है तो उसे बड़े होके कुत्ते से डर लगेगा, ठीक है? तो वो उसको ऐसा थोड़ी ना है कि वो हमें कुत्तों से डरता है, हम उसको लेबल नहीं कर सकते बिकॉज ही हैज गॉन थ्रू समथिंग, दैट इज व्हाई ही इज स्केयर्ड। सो मे बी पीपल, लोगों की जो अपब्रिंगिंग है, लोग जैसे भी हैं, तो वो किसी ना किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, किसी के पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से वो ऐसे हैं। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं, द कम्युनिकेशन इज द बेस्ट थिंग। कुछ आप समझाओ, कुछ हम समझाएंगे, एंड देयर इज अ सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। तो हम उन चीजों को रादर देन एंजाइटी और स्ट्रेस होके अगर हम उन रिश्तों पे काम करेंगे, तो देयर वुड बी बेटर रिजल्ट्स। या एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छा बात बताया कि हम रेदर की गैप को मेंटेन करें, उससे बेटर है कि हम क्यों ना गैप को ही खत्म कर दें, राइट? एग्जैक्टली, राइट। और उसका बेस्ट वे जो आपने बताया कि कम्युनिकेशन है। जैसे मैं कुछ रिचुअल फॉलो करता हूँ, और आई थिंक बहुत बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं कि रिश्ते में ना एक गिव एंड टेक वाले इक्वेशन अप्लाई होता है कि आप करेक्ट, जैसे किसी को रिस्पेक्ट दोगे ऐसे ही मिलेगा। तो राइट, सपोज आप जैसे ही घर में किसी के लिए चाय कॉफी बनाओगे, तो नेक्स्ट टाइम वो भी बनाएंगे तो आपको देंगे, सिंपल सी। तो ऑफ दैट इज कोर्स, नॉट कि आप हमेशा रिजिड वाले एनवायरनमेंट को फॉलो करें। करेक्ट, आपके लिए आप किसी से नाराज हो तो आप किसी को लिए आप चाय बना के एक कप लेके जाओ, वो ऑटोमेटिक ऐसे मान जाएंगे। हाँ, तो ऑफ हम कोर्स, इस तरह की कभी फिलोसफी हम फॉलो नहीं करते। और साथ में हम घर में, हमारे घर में डिफरेंट लोग डिफरेंट प्रोफेशन में होते हैं, तो ये टाइम है कि हम उसके प्रोफेशन में हम हेल्प कर सकते हैं। अगर आपका प्रोफेशन सही नहीं चल रहा है तो आप टीम के हिस्सा भी तो बन सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली, जरूरी नहीं कि आप हमेशा नया टीम बनाए, टीम का हिस्सा भी तो बन सकते हैं। राइट। और
हैप्पीनेस के रिगार्डिंग बताया कि आप अकेले क्रिएटिविटी कर रहे हो, तो आप फैमिली को भी तो इन्वॉल्व कर सकते हो। फैमिली राइट, फोटोशूट हो गया, सब करेक्ट। आप आजकल मैं बहुत बहुत सारे लोगों को टिकटॉक पे देख रहा हूँ कि सारा फैमिली मिलकर टिकटॉक चला रहे हाँ, तो ये हैं। छोटे-छोटे जो ग्रजेस है वो हम दूर कर सकते हैं और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? एक्सेप्ट करना। लोग क्या करते हैं, द पीपल डोंट एक्सेप्ट। इफ आई हैव अ प्रॉब्लम लाइक अगर मुझे एंगर इश्यूज हैं तो आई डोंट एक्सेप्ट, आई वुड से कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया, राइट? तो ये सब छोटी छोटी चीजें, इसलिए हम अपनी वीकनेस पे बात करते हैं कि जब हमें पता होगा कि हमारी वीकनेस क्या है, वी विल वर्क ऑन दैट। द ओनली डिस्क्लेमर इज कि डोंट लाई टू योरसेल्फ। अपने आप से झूठ मत बोलो। तो जब हम अपने आप को अपनी वीकनेस एक्सेप्ट करना चाहेंगे ना, तो चीजें अपने आप स्ट्रीमलाइन हो जाती है और सॉल्यूशंस अपने आप निकलने लग जाते हैं। चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो रिलेटेड टू जॉब हो, चाहे वो रिलेटेड टू एनीथिंग इन द वर्ल्ड हो, द थिंग्स विल फॉलो यू। ओके, थैंक यू मोनिका जी, आप बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो, एंड लिटरली आई एम लर्निंग लॉट फ्रॉम यू। थैंक यू सो एंड मच। मैं लास्ट एक चीज बता दूंगी कि स्ट्रेस के रिगार्डिंग मैं गूगल पे सर्च कर रहा था कि मुझे मोनिका जी का इंटरव्यू लेना है, तो मैं और क्या क्या स्ट्रेस के बारे में पढ़ सकता हूँ। तो ओके। वहां पे मैंने दो चीज बड़ा पैटर्न कॉमन देखा था। तो फर्स्ट वन इज स्ट्रेस का जो रिलेटेड थी हेल्थ, कि हेल्थ से जुड़ा होता है, एंड नेक्स्ट वन इज कि बिजीनेस, मतलब आप हाँ, कितने अपने आप को ऑक्युपाइड रखते हो। करेक्ट। तो स्ट्रेस को लेकर हेल्थ के साथ क्या कनेक्शन है, पहले इस पे थोड़ा सा बता दो, एंड ओके, उसको एक आपने नेक्स्ट सवाल में पूछेंगे हम। ओके। सो जैसे आपने कहा कि हेल्थ से क्या कनेक्शन है। ओके, इसके पीछे डेफिनेटली एक साइंस है। जब आपकी मेंटल हेल्थ, जैसे मैंने बोला कि जो अमाइगडाला होता है हमारे ब्रेन में, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द स्ट्रेस एंड एंजाइटी। जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, आप एंग्स्टियस हो, आप सोओगे नहीं ढंग से, आप खाना ढंग से नहीं खाओगे, आप मतलब आपके बॉडी के हार्मोन्स चेंज होंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी धीरे धीरे हेल्थ डिटेरियोरेट होती जाएगी। जैसे आई टोल्ड गिव यू द एग्जांपल, आप विटामिन डी सनलाइट लेते हो तो आपका स्ट्रेस कम होता है, मतलब इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर रेगुलेटिंग द स्ट्रेस। अगर आप विटामिन डी नहीं एग्जैक्टली। लेते हो तो आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगे, रिलेटेड टू जो भी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी से होता है। तो इनडायरेक्टली इट इज डेफिनेटली बिकॉज अगर आपके न्यूरल न्यूरल नेटवर्क स्ट्रांग नहीं है तो लूज होंगे तो आप जल्दी ओल्ड फील करने लगोगे और जल्दी आपकी बॉडी डिटोराइट होती जाएगी, हार्मोन्स उस तरह से रिएक्ट करेंगे, आपकी बॉडी जो ब्लड सर्कुलेशन है उस तरह से रिएक्ट करेगा। तो सारी जो बीमारियां मोस्टली आपने देखा होगा, इट इज ड्यू टू द स्ट्रेस। जो लोग खुश रहते हैं उनको बीमारियां कम होती हैं, और जो लोग दुखी रहते हैं या स्ट्रेस रहते हैं उनको छोटी छोटी बीमारियां बहुत जल्दी पकड़ लेती है। So it is because the neural network, vitamin D, and all these things, the brain part is all this involved of the stress, in the stress. और उसी की वजह से आपकी हेल्थ जो है बहुत इम्पैक्ट करती है। ओके, थैंक यू सो मच, आपने हेल्थ के साथ रिलेशनशिप बताया। और मैं यहाँ पे एक चीज मैं जो पर्सनली फॉलो कर रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि इसमें क्या है कि बेसिकली बहुत सारे लोग जो शहर में रहते हैं स्पेशली खास करके, तो उन लोगों का कोई फिजिकल वर्क ज्यादा कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। बट राइट। जब से हम लॉकडाउन में है, तो हम ना घर में थोड़ा सा स्पाइसी खाना या थोड़ा सा ऑयली खाना, मतलब घर में रहते हैं सब लोग इकट्ठा रहते हैं तो खाते हैं। इसकी हाँ, वजह से क्या हो रहा है कि इसकी वजह से हमारा थोड़ा डाइजेशन पे इशू आ सकते हैं बहुत सारे लोगों को, और तो इसकी वजह से हमारा हेल्थ में थोड़ा सा मतलब अप एंड डाउन हो सकता है। तो मैं जो रिचुअल फॉलो करता हूँ कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ, कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की कि मैं तभी खाना खाऊंगा जब मुझे भूख लगेंगे, अदरवाइज मैं खाना नहीं खाऊंगा। जितना भूख लगे उसके 80 या 90% खाऊंगा। खाने का जो राइट। मेरा क्वांटिटी और जो कंपोनेंट रहेगा उसमें मोर देन 50% मतलब वेजिटेबल या फ्रूट टाइप्स में रहेंगे। लिक्विड खाना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इससे होता है कि डाइजेशन ईजी रहता है। अदरवाइज हेल्थ का जो 90% कंपोनेंट हिस्सा है जो हमारे डाइजेशन पे डिपेंड करता है, और ड्यू टू लॉकडाउन अगर आपका ये भी एक इशू हो गया तो आप ऑब्वियसली बात है कि आप स्ट्रेस में चले जाओगे। राइट, राइट। बट वन थिंग आई वुड तो लाइक टू क्लियर कि ऐसी हम्म, डाइट लेने के लिए भी देयर शुड बी रिकमेंडेशन। दैट मीन्स लाइक यू आर फिट। सो अगर किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, वो भूखा रह जाएगा तो उसके सर तो बस पहुंच ही जाएगा ऊपर। तो इट डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल। अगर कोई ओल्ड है तो दे कैन नॉट डू दैट इंटरमिटेड फास्टिंग हम्म। ऑल्सो, तो दैट ऑल्सो इज रिकमेंडेड। लाइक आप हाँ, किस एज हो, हाँ एग्जैक्टली।
क्या आपकी हेल्थ, हाँ, दैट इज क्लियर। आप सीनियर सिटीजन हो या चाइल्ड हो या प्रेग्नेंट हो या किसी तरीके से आपका ऑलरेडी डिजीज है, तो आप दैट इज, मतलब अदरवाइज नॉर्मल पीपल के लिए कि हम फूडी ना बने। फूडी बनने से हो सकता है कि लॉकडाउन में एक नया इशू आ जाए आपके साथ। तो राइट राइट। तो दैट इज आई प्रेफर टू से। एंड सो लास्ट में मेरा एक सवाल रहेगा कि ऐसे हम और क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं। आप क्या कर रहे हो इस लॉकडाउन में जो स्ट्रेस, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखते हो? आप अपने आप को आई हमेशा एम एंजॉयिंग माय एवरी स्माइली में मोमेंट। मोनिका पाता। आई एम एंजॉयिंग माय एवरी मोमेंट। सो ओके, दिस इज अ तो वे सम ऑफ टू द एंजॉय। एक्टिविटीज यू विल रिकमेंड टू ऑडियंस। सो सी, जैसे मैंने अभी बताया कि पहले तो अपना स्वॉट एनालिसिस को, उसमें ही आपको इतनी सारी एक्टिविटीज मिल जाएंगी कि आपको डांसिंग का शौक है, यू विल स्टार्ट डांसिंग, यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग द यूट्यूब वीडियोस, टिकटॉक, मतलब जो भी है आपको वट एवर यू लाइक। तो जब आप स्ट्रेंथ्स अपनी नोट डाउन कर लो कि आपको ऑलरेडी इतना सारा वैल्यूबल मटेरियल मिल जाएगा कि आप क्या कर सकते हो। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, आई रीड बुक्स एंड आई एम फॉन्ड ऑफ, अब मुझे साइकोलॉजी की बुक्स पढ़नी है, या आई एम ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। सो आजकल अगर बुक्स हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन एवरीथिंग इज अवेलेबल। एंड प्लीज हंसना मत भूलो, हर दिन एटलीस्ट ऐसा बना लो कि आपको मतलब कम से कम 20-25 मिनट तो हंसना ही है, चाहे फालतू हंसो। वंस यू विल मेक दैट हैबिट, ट्रस्ट में आपका आधे से ज्यादा स्ट्रेस तो ऐसे ही गायब हो जाएगा। आपको लगता है रात को सोने से पहले कोई कॉमेडी सुन लो या कुछ भी कर लो, हंसना मत भूलो। एवरी डे टेक 20 to 25 minutes, laugh, and you will be having the smiling face like me then. ओके, सो थैंक यू मोनिका जी, आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर किया एंड बहुत सारा इंसाइट बताया कि हम कैसे इस स्ट्रेस लाइफ से रिलीज हो सकते हैं और इसका क्या रीजन हो सकता है और कैसे हम हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और जैसे एक ये भी था कि स्ट्रेस इज ऑल अबाउट थॉट, एक थॉट ही है और कुछ नहीं है, और जो भी Right. इंटेंजिबल है, कोई विजिबल चीज नहीं है, तो उसको हम खत्म कर सकते हैं। अपना पैटर्न को ब्रेक करें और अपने आप को ऑक्यूपाइड रखें और उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। और रेदर ये है कि आप हमेशा अपने बारे में सोच रहे हो, आप जब सोचना ब्रॉड कर दोगे, आप ज्यादा लोगों के बारे में सोच करोगे तो अपना स्ट्रेस ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। तो हमेशा Correct. सेल्फ ओरिएंटेड न रहे हाँ, एंड बेटर है कि हमेशा कुछ ना कुछ आप मोटिवेशनल या पॉडकास्ट या बुक ऐसे चीजों से इंगेज रहे 24 आवर कि आपके मन में ऐसे ख्याल आए ही ना। of course. A positive belief, वो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी। आप जितना अच्छा देखोगे, अच्छा सुनोगे, उतना ही आप पॉजिटिव होते जाओगे। तो सब कुछ आपके हाथ में है, हम सिर्फ भाषण दे सकते हैं, बाकी करना आप में ही है। So everything, every person has a right to be happy and they can work on themselves and be happy. ओके, सो हम अपनी जिंदगी को हैप्पीनेस भी एक पार्ट बना लेंगे, तभी हैप्पीनेस हमारी जिंदगी में आएंगे। अदरवाइज उसको ऑप्शनल लेंगे तो वो ऑप्शनल ही रहेगा हमेशा, तो उसको हम कंपलसरी सब्जेक्ट बना लेते हैं। एंड थैंक यू मोनिका जी। एनी लास्ट मैसेज यू वांट टू गिव टू आवर ब्रदर एंड सिस्टर्स? I would like to say stay happy, stay safe and keep smiling. At least 20-25 दिन मेरे लिए हंस देना। सो या श्योर, हम सब हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग। सो एनी ऑफ यू वांट टू कनेक्ट विद मोनिका खटवानी जी, आई विल लीव हिज, इफ अगर वो अलाउ करेंगे तो उसका प्रोफाइल में नीचे कमेंट में डाल दूंगा, साथ में मैं नंबर अलाउ करेंगे तो मैं वो भी डाल दूंगा, तो आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते। और कैसे You can share my profile so that if they have any queries, they can message me over there. हाँ, तो सो दैट आप अपने जिंदगी को और कैसे बेहतर तरीके से जी सकते हैं और कैसे खुश रह सकते हैं, क्योंकि खुश है तो जिंदगी है, अदरवाइज नहीं है। तो हर चीज का अल्टीमेट पर्पस यही होता है कि हैप्पी लाइफ होता है। तो इस चीज को मत भूलिए, क्योंकि अगर कुछ नहीं है तभी भी बहुत कुछ है। अगर कुछ नहीं है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बहुत बड़े काम कर रहे हैं। इस देश में वही लोग तरक्की करते जो कुछ नहीं करते। सो नेवर फॉरगेट मतलब ये नहीं कि दैट। अपने आप पे काम करना भी छोड़ दो, प्लस वर्क ऑन योरसेल्फ। आप फाइनेंशियली भी अगर स्ट्रगल कर रही है तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। इट्स लेट्स एक्सेप्ट करो और स्वीकार करो और एंजॉय करो। Exactly. So that is all about. Thank you Monica ji, thank you so much for being with us. Thank you. Thank you dear, thank you so much.